अंजलि को अपना घर किराए पर देना था, क्योंकि वह पूरे घर में अकेली रहती थी। अंजलि भरी जवानी में ही विधवा हो गई थी, इसलिए वह चाहती थी कि कोई शरीफ लोग उसके घर में किराएदार बनकर रहे, ताकि उसको आगे चलकर किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। एक दिन एक बूढ़ा आदमी और जवान लड़की अंजलि के घर किराए के लिए आए। अंजलि ने बूढ़े आदमी को देखते ही तुरंत अपना घर उन्हें किराए पर दे दिया। अंजलि को लगा कि यह बूढ़ा आदमी और लड़की दोनों बाप बेटी हैं, इनको घर किराए पर देने से कोई मसला नहीं होने वाला है। लेकिन अंजलि को क्या पता था कि वह बूढ़ा आदम उस लड़की के साथ इतनी घटिया हरकत करेगा। अंजलि तो जब हैरत में पड़ गई जब उस लड़की ने अंजलि से कहा कि वह बूढ़ा आदमी मेरे पिता नहीं है, यह हमारे पति है। अंजलि को हर रात चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती थी। चिल्लाने की आवाज़ से अंजलि की नींद खुल जाती थी। अंजलि को लग रहा था कि उस लड़की के साथ अत्याचार हो रहा है। एक दिन अंजलि ने उस लड़की को बुलाया और रात में चिल्लाने की आवाज़ों के बारे में पूछा, तो वह लड़की अंजलि से गले लगकर रोने लगी और बोली, अगर आप मेरी मदद करना चाहती हैं तो ऊपर वाले कमरे में कैमरा लगवा दीजिए। अंजलि उस लड़की की कैमरा वाली बात सुनकर बहुत हैरान हुई और सोचने लगी कि आखिर उस लड़की के साथ ऐसा क्या होता है जिससे उसके कमरे से रोज रात को चिल्लाने की आवाज़ आती है। और मेरे पूछने पर उसने कुछ नहीं बताया, बल्कि बस इतना ही कहा कि अगर आप मेरी मदद करना चाहती हैं तो आप ऊपर वाले कमरे में कैमरा लगवा दो। इससे आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि उसका बूढ़ा पति रोज रात को उसके साथ क्या करता है। लेकिन अंजलि ने जब से उस बूढ़े आदमी को अपना घर किराए पर दिया है, तब से रोज कुछ ना कुछ अजीब ही होता है। हर रोज कोई ना कोई उस आदमी से मिलने आता रहता है। अंजलि नीचे के फ्लो में रहती थी और बूढ़ा आदमी ऊपर के फ्लो में रहता था। इस वजह से आने जाने वाले लोग अंजलि को दिख जाते थे। रात को जो भी आदमी उस बूढ़े से मिलने आता था वह सुबह ही वापस जाता था और उसी रात को अजीब सी आवाज़ आती थी, कहीं वो बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी को और किसी के हवाले तो नहीं कर देता, जिस वजह से वो लड़की विरोध जताते हुए चिल्लाती होगी। और ऐसी आवाज़ों से अंजलि की नींद खुल जाती थी। अंजलि सुबह उठते ही उस बूढ़े आदमी से चिल्लाने की आवाज़ों के बारे में पूछती, तो वह कहता कि मेरी पत्नी काफ़ी थक जाती है, रात में उसके पैर दर्द करने लगते हैं, इस वजह से वह रोने व चिल्लाने लगती है। अंजलि को उस आदमी पर विश्वास नहीं होता था, क्योंकि वह लड़की तो दिन भर घर पर ही रहती थी, ना वह बूढ़ा आदमी काम पर जाता था और ना ही वह लड़की अपने कमरे से बाहर निकलती थी। तो बंद कमरे में वह ऐसा कौन सा काम करती है जिससे वह थक जाती है। अंजलि को जब संतुष्टि नहीं मिली तो एक दिन अंजलि ने चुपके से उससे लड़की को अपने कमरे में बुलाकर पूछा कि रोज रात को तुम्हारे कमरे से चिल्लाने की आवाज़ कहाँ से आती है और तुम इतना क्यों चिल्लाती हो। अंजलि के ऐसे पूछने पर वह लड़की अंजलि के गले लगाकर रोने लगी और बोली, दीदी अगर आप मेरी मदद करना चाहती है तो आप मेरे कमरे में कैमरा लगवा दीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि मैं रोज रात को क्यों चिल्लाती हूँ। उसे लड़की के ऐसा कहने से अंजलि काफ़ी ज़्यादा डर गई। अंजलि समझ गई कि उस लड़की के साथ गलत तो ज़रूर हो रहा है। एक दिन अंजलि ने उसके कमरे में चुपके से जासूस कैमरा लगवा दिया। फिर सुबह अंजलि ने उस कमरे की रिकॉर्डिंग में जो देखा उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। वह बूढ़ा आदमी रोज रात को आदमी को अपने घर बुलाता और उस लड़की से ज़बरदस्ती धंधा करवाता था। जब वह लड़की इस काम को करने से मना कर देती थी तो वह उसे मारता था, जिस वजह से वह लड़की चिल्लाती थी और इसकी चिल्लाने की आवाज़ नीचे तक जाती थी। अंजलि को ये सब देखकर बहुत हैरत हुई कि आखिर कोई पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा भी कर सकता है। अंजलि को अब उस बूढ़े आदमी से घिन आने लगी थी, क्योंकि वो अपनी पत्नी से धंधा करवाकर पैसे कमाता था। फिर ये सब अंजलि ने उस लड़की से पूछा तो उसने बताया कि मेरी उस आदमी से शादी नहीं हुई, उसने मुझे और किसी से खरीदा है।
मेरे साथ बचपन से यही होता आया है। कभी कोई तो कभी कोई दूसरा मेरा मालिक होता है। मैंने इसका बहुत विरोध करा, लेकिन मुझे कभी किसी ने आज़ाद नहीं करा। उस लड़की की पूरी बात सुनने के बाद अंजलि ने उसी दिन पुलिस को बुलाया और सारी कैमरे की वीडियो दिखाकर और उस लड़की का बयान लेकर पुलिस ने बूढ़े आदमी को पकड़ लिया। अंजलि की सूझबूझ से उस लड़की को आज़ादी मिल गई थी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। इस तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।